हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो गाइज, आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरा जो स्कोर कार्ड है ऑलिव बोर्ड का, जो मैंने फ्री का जो एसबीआई क्लर्क का जो पेपर होता है उसको दिया। मैं खुद देखना चाह रहा था कि मैं कितना नंबर ला रहा हूँ, और आपको भी ये दिखाना चाह रहा था कि मैं आपको अगर पढ़ा रहा हूँ तो मैं खुद कितना स्कोर कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैंने मतलब टेस्ट दे दिया है, और मतलब कुछ खास बहुत अच्छा नंबर नहीं आया, बट डिसेंट नंबर है, और मुझे पता है कि मैं कहाँ पे स्कोर कर सकता हूँ और अच्छा। ठीक है, फिलहाल ये पहला टेस्ट है मेरा जो मैंने दिया है अभी तक इस पूरे क्लर्क एग्जाम में। आज मतलब इस साल में ये पहला मॉक टेस्ट है, पहला या दूसरा मॉक टेस्ट जो मैंने दिया है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है मेरे पास उसमें। तो अभी फिलहाल हम ऑलिव बोर्ड के वेबसाइट पे हैं। ठीक है, और एसबीआई क्लर्क हम देखते हैं एसबीआई क्लर्क में हम कितना नंबर लाए हैं। तो फिलहाल ये देखो लाइव टेस्ट चल रहा है। ठीक है, लाइव टेस्ट इनका चल रहा है, ऑल इंडिया लाइव टेस्ट। तो अगर आप लोग नहीं दिए तो दे दो उसको, बहुत अच्छी चीज़ है ये। मैं तो नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है इतना अभी। फिलहाल जो मैंने दिया मैं उसको दिखा दे रहा हूँ। देखो मेरा ये एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स फर्स्ट, ठीक है, 2023 का। इसमें मेरे स्कोर आए 66.75। ये देखो मेरा स्कोर दिख रहा है आपको, ये मेरा स्कोर है। ठीक है, और ये है 69, और करेक्ट है मेरे 9, मेरे गलत हो गए, 9 क्वेश्चन मेरे गलत होंगे टोटल। ठीक है, और मैंने अटेम्प्ट किए 78, टोटल 78 मैंने अटेम्प्ट किए थे, जिसमें मेरे 9 गलत हो गए, और मेरी एक्यूरेसी रही 88। मतलब 9 बहुत ज़्यादा गलत हो गए, मुझे खुद इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था इतना सारा मेरा गलत हो जाएगा। और चलिए देखते हैं एक बार सॉल्यूशन और एनालिसिस का, या फिर वीक एरिया देख लेते हैं पहले। वीक एरिया मेरे क्या है, उसके बाद देखते हैं कि सॉल्यूशन एनालिसिस क्या होगा इसका। तो इसको आई थिंक मुझे बाद में देखना चाहिए। फिलहाल हम देख लेते हैं क्या हमारा स्कोर प्रॉपर रहा। ठीक है, किस इस टॉपिक में तो 78 अटेम्प्ट थे मेरे, 69 मेरा करेक्ट गया है, 9 मेरे रॉन्ग हुए हैं, 66.75 मेरा नंबर आया है, और मेरी रैंक आई थिंक 30,000 है 91,000 लोगों में, बहुत खतरनाक है। और टॉपर का 100 में 100 है। ठीक है, चलो लॉजिकल रीजनिंग की अगर बात करें जो मैं आपको पढ़ाता हूँ वो उसमें मैंने सबसे कम आई थिंक स्कोर के, नहीं सेकंड हाईएस्ट है मेरा वो। मैंने 23 अटेम्प्ट किए थे एक्चुअली में ना। इसमें एक पजल में लास्ट में एक सिटिंग अरेंजमेंट थी, नहीं पजल थी, उसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, और मैं 4-5 मिनट मेरे निकल गए, और मैं वो बनी नहीं मुझसे। ठीक है, तो बाद में बनाया भी नहीं, मैं देखा भी नहीं भी, मैं लाइव आ रहा हूँ आपके साथ दिखाने के लिए आपको। तो ये मुझे पता है कि मेरा 19 जो है मैं इसको 29 कर लूँगा बहुत आराम से। अगले 2-3 टेस्ट में मेरा 29 हो जाएगा, क्योंकि इस पे मेरा कॉन्फिडेंस भी अच्छा है, मेरा कमांड अच्छा है रीजनिंग में। बाकी मुझे और सब्जेक्ट में, इंग्लिश में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, मैथ में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, वो दोनों मैंने ठीक ठाक किया है, बहुत ज़्यादा डिसेंट नहीं है बट ठीक ठाक है उसमें। ठीक है, ये मेरा इंग्लिश का रहा है परसेंटाइल, सॉरी रीजनिंग का रहा है परसेंटाइल मेरा 56% रहा है। ठीक है, और ये देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैंने 30 अटेम्प्ट किया था मैंने, एक गलत गया है खाली उसमें, और मेरे आए हैं 28.75 नंबर। ठीक है, और रैंक इसमें कुछ खास नहीं है, 74 परसेंटाइल, ठीक ठाक परसेंटाइल है, बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। 80 परसेंटाइल तो ऊपर है तो अच्छा माना जाता है। ठीक है, इंग्लिश को देखें तो 25 इसमें मैंने अटेम्प्ट किया था, मेरे 5 गलत गए हैं, सबसे ज़्यादा इसी में गलत हैं, इसके बाद रीजनिंग में मेरे गलत गए हैं। तो 5 मेरे गलत चले गए हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसमें मेरा स्कोर रहा है 18.75, ओवरऑल स्कोर 66.75, और ये सारी चीज़ें मेरी रही हैं। ओवरऑल जो परसेंटाइल मेरा बना है 66.4 बना है। आज ये मेरा पहला टेस्ट था। डोंट वरी, मैं आपको ना जैसे ऑलिव बोर्ड का दिया है मैंने, और डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के भी दूंगा, और मैं आपको ला के दिखाऊंगा कि मेरा कितना स्कोर हर जगह से आ रहा है। ठीक है, चलिए एक बार सॉल्यूशन देखते हैं और देखते हैं गलतियां मैंने कहाँ की हैं। चलिए, तो जब हम सॉल्यूशन में जाएंगे तो हमारा मेरा पहला काम मैंने आपको बता रखा है कि हमें पहले अपने रॉन्ग वाले देखने हैं जो हमने गलत किए हैं। तो रिव्यू रॉन्ग का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे और सारे ही रॉन्ग हमारे पास खुल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो देखो एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज थी जो मैंने गलत की थी। ठीक है, इसमें बताया था द फोर्थ एलिमेंट टू द राइट ऑफ 13th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो इसमें कुछ ऐसा बताया था, मैंने शायद कुछ गलत कर दिया है इसमें, या समझ नहीं पाया मैं इस चीज़ को, इस वजह से मेरा गलत हो गया। तो एक गलती मेरी ये है, और ये गलती होनी नहीं चाहिए मुझसे। ठीक है, अगर मैं देखो 28 सेकंड दे रहा हूँ, टॉपर ने 20 सेकंड दिया खाली, मैंने 8 सेकंड एक्स्ट्रा लिया है, और मैं 2-3 सेकंड और एक्स्ट्रा ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 33 सेकंड आइडियल टाइमिंग है। ठीक है, तो करके इसको सही कर सकता हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों में जो स्कोरिंग नंबर होते हैं यहाँ से निकालना चाहिए। तो ये मेरी गलती है, इसको मैं सुधारूंगा नेक्स्ट टाइम। ये आपको करना इंपॉर्टेंट होता है, मॉक टेस्ट ऐसे ही एनालिसिस किया जाता है। आपको पता होनी चाहिए कि आपकी गलतियां पिछले मॉक में आपने क्या की थी, नेक्स्ट मॉक में उसे सुधारने की कोशिश करनी है। ये मेरी पहली गलती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगली गलती क्या है हमारी। अगली गलती है, मैं सिलोगिज्म में एक गलती कर दिया हूँ। इसमें बताया था ओनली अ फ्यू डिजिट्स आर नंबर, 100% नंबर आर इंटीजर, सारे नंबर इंटीजर हैं, और कुछ तो कह रहा है सम डिजिट आर इंटीजर, कुछ डिजिट इंटीजर हैं क्या? तो होंगे ही, ओनली वन तो फॉलो हो रहा था, ये तो मैं बिना बनाए बता दिया। और मैंने ओनली अच्छा, ऑल इंटीजर कैन नेवर बी डिजिट, सारे के सारे इंटीजर कभी डिजिट नहीं हो सकते।
ओनली फ्यू, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने गलती की है, मैं इसका चार्ट बनाया हुआ हूँ, मैं देखूंगा एक बार इस गलती को दोबारा कि मैंने इसमें क्या गलती ऐसी कर दी कि मैंने बोथ फॉलो लगाया, मुझे ओनली वन फॉलो लगाना चाहिए था। ठीक है, चल देख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या गलत किया है मैंने। तो तीसरी गलती है इसमें मिस्टर रॉय प्लॉट, इसमें ये मैंने डायरेक्शन और डिस्टेंस में एक गलती करी है, जिसमें मैंने इफ पॉइंट जे इज रिलेटेड टू पॉइंट ओ पॉइंट क्यू टू थिंक द सेम वे, तो मैंने ये गलती कर दी और भी मैंने 99 सेकंड लिया इसको करने में, फिर भी मैंने गलत किया। तो ये मेरे लिए एक मतलब अलार्मिंग साइन है। ठीक है ये मुझे देखना पड़ेगा इस चीज़ को अच्छे से। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है चलो, मैथ्स में एक गलती हुई है और वो हुई है सिंप्लीफिकेशन में। स्पीड बूस्टर कैलकुलेशन, स्पीड बूस्टर इसीलिए ज़रूरी है, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, क्योंकि देखो मैं भी नहीं सॉल्व कर रहा, मैं खाली दे देता हूँ आप लोग को, और ये नतीजा है कि एक सवाल मेरा गलत हो गया मैथमेटिक्स में, वो भी कैलकुलेशन, वरना फिर मैं 30 अटेम्प्ट करता 300 नंबर मुझे मिलते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं इसको सुधारूंगा, अगली बार से कोशिश रहेगी मेरी मैं इसको सुधारूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अगली गलती। अगली गलती इंग्लिश में हुई है, और इंग्लिश में 5 गलतियाँ हुई हैं, बहुत भयानक भयानक गलतियाँ हुई हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे जो पहली गलती हुई है वो ऑप्शन नंबर ई में हुई है। यहाँ पे मार्क की जगह इवेल्युएट करना था, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे एक फ्रेज को रिप्लेस करना था, नन ऑफ हु की जगह नीदर ऑफ हुम मैंने टिक किया था, करना था नन ऑफ हुम। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है, आई थिंक ये फ्रेज ही रिप्लेस करना था, और मैंने वो गलती की, मतलब फ्रेज रिप्लेसमेंट मेरा वीक है। नेक्स्ट टाइम से मुझे ये बात का ध्यान रखना है, या तो मैं इसे छोड़ दूंगा या फिर बहुत बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियसनेस के साथ अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है, मुझे ये बात पता चल गई, ऐसे ही आप लोग को भी करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद आते हैं, हमारा गलत हुआ है आरसी में। तो दो आई थिंक 3 वहाँ गलतियाँ निकल गई हैं, 2 गलतियाँ आरसी में हुई हैं मेरे से। तो आरसी में जो आई थिंक मेरे पास पहला ही क्वेश्चन था ना, पहला ही क्वेश्चन था जो गलत हुआ मुझसे। हाँ, सेट नंबर 10 वो ओल्ड फैशन, अच्छा नहीं ओल्ड फैशन वे, आई थिंक तीसरा चौथा क्वेश्चन है ये। तो इसमें लिखा टू मैनुअली रिमूव बीट्स, इसका ऑप्शन होना चाहिए, सही करेक्ट होना चाहिए, और मैंने लगाया हुआ है यूज अ सोल्यूशन, यूज द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर हिंडर देयर ग्रोथ। देखो ये चीज दिया हुआ था, मुझे ऐसा लगा कि ये होना चाहिए, ये एक वो था ना कि आपका लॉजिकल माइंड चेक कर रहा था कि बस दोनों चीज़ें दी हुई थी देखा जाए तो। चलो कोई बात नहीं, होता है, बहुत ज़्यादा टाइम भी मैंने इस क्वेश्चन पे लिया था, कोई बात नहीं। उसके बाद एक टॉक्सिक वर्ड का एंटोनिम पूछा गया था कि टॉक्सिक का उल्टा क्या होता है, तो मैंने एप्रोप्रिएट लगा दिया था, जो कि गलत है, हार्मलेस होना चाहिए। टॉक्सिक मतलब चीज़ होती है हार्मलेस चीज़ें, मतलब खराब। एप्रोप्रिएट पॉजिटिव वर्ड है और टॉक्सिक एक नेगेटिव वर्ड है, मैंने ये देख कर लगाया, जबकि हार्मलेस भी एक नेगेटिव वर्ड, सॉरी पॉजिटिव वर्ड देखा जाए तो ये मेरी गलती है। अगली बार से ये मैंने पढ़ने में गलती की है, मैंने ऑप्शन सही से देखे नहीं हैं, और मुझे अप्रोप्रिएट ज़्यादा जल्दी दिख गया और मैंने उस पर टिक कर दिया, तो ये मेरी गलती है, मैं इसको मानता हूँ और इसको आगे से सही करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये मेरी 5 गलतियाँ टोटल सारी गलतियाँ थी जो मैंने कंप्लीट कर ली। अब एक बार रिव्यू वाले पैनल पे फिर से आएंगे, इसको हटाएंगे, अब देखेंगे जो हमने अटेम्प्ट नहीं किए हैं। ठीक है, जो अटेम्प्ट नहीं किए, देखो मैंने ना लगभग सारे अटेम्प्ट किए हैं, बस एक जो पजल थी, ये देखो यहाँ पे ये वाली पजल थी, इसको मैंने पता है 265 सेकंड दे दिए, और बनाने के बाद ना पजल गलत बन गई थी मुझसे, बदल गई एक आखिरी कंडीशन, ये जी इज ओल्डर देन ए एंड बोथ वर बोर्न इन द सेम मंथ, ये कंडीशन मुझसे फिट नहीं हुई, क्योंकि कहीं मैंने सही शायद गलत रख दिया, या मैंने शायद कोई कंडीशन गलत नोट की थी। ठीक है, तो इसको मैं देखूंगा अभी जाके दोबारा कि मैंने क्या गलती की है, और इसको मैं सुधारूंगा, अगले से ध्यान रखूंगा। एक ये हुआ। अब देख लेते हैं और कौन सा मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। रीजनिंग की बात करें अगर, तो रीजनिंग की अगर बात करें तो यहाँ से आते हैं और देखते हैं, ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, इसमें मुझे समझ में नहीं आ सकता करना क्या है, क्योंकि मेरा जो ऑप्शन आ रहा था वो गलत आ रहा था। विच इज द थर्ड एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ लोवेस्ट नंबर इन द गिवन सीरीज। फोर्थ लोवेस्ट नंबर जो सबसे छोटा, फोर्थ चौथा सबसे छोटा नंबर है, उससे थर्ड लेफ्ट में कौन सा एलिमेंट है, तो सबसे छोटा नंबर होता है एक, इसमें सबसे छोटा नंबर 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, चौथा 4 होना चाहिए। उस सबसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट तो ये होना चाहिए, और कुछ और आ रहा है। तो अभी मैं समझ नहीं पाया इस क्वेश्चन को, सीरियसली मैं समझ नहीं पाया हूँ, मैं देखूंगा एक बार इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। तो मैंने इसको इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा देखूंगा जाके, ठीक है, कैसे करना है। ये होता है असली तरीका, ऐसे करना चाहिए आपको अपना एनालिसिस। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन भी मुझे समझ नहीं आया था, मैंने छोड़ दिया था। देखो 28 सेकंड तो देखा मैंने, मुझे समझ नहीं आया, फिर मैंने छोड़ दिया इसको। ठीक है, फिर
एक सर्टेन नंबर वाली पजल आई थी, तो मैंने इसको कहा था मैं लास्ट में करूंगा, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं बचा। वो वाली जो पजल थी उसको मैंने सोचा 2-2.5 मिनट में हो जाएगी, लेकिन नहीं हो पाई थी, तो मुझे टाइम ही नहीं बचा इसको, इसलिए मैंने अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया मैं इस चीज़ को। 3 क्वेश्चन का सेट था, इसी वजह से मैंने इसको छोड़ा भी था कि सर्टेन है, ये बनती भी नहीं जल्दी और टाइम भी खा जाएगी मेरा बहुत ज़्यादा, इस वजह से मैंने इसको छोड़ दिया। बाकी ये तो छोड़ना ही चाहिए देखा जाए तो। एक सेकंड गाइस, चलो कोई बात नहीं, मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है। उसके बाद देखो ये हो गया, नेक्स्ट आते हैं फिर, और एक ये था, इसको मैंने कहा था बाद में कर लूँगा, लेकिन ये फिर छूट गया मुझसे। और फिर उसके बाद और तो मैंने ये वाला आपको बता ही दिया कि पजल छोड़ी थी, बस इसमें मैंने रीजनिंग में इतना ही छोड़ा। फिर इंग्लिश की अगर सॉरी न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो देख लो ये क्वेश्चन थे कुछ जो मैंने छोड़ रखे थे। इफ़ नंबर इतना इज इफ़ द डिजिट, ये तो उसका था रीजनिंग का ही था, इसको छोड़ देते हैं। फिलहाल न्यूमेरिकल एबिलिटी में एक बोर्ड का कुछ क्वेश्चन था, ये मैंने छोड़ दिया था, मुझे समझ नहीं आया था। और एक ये मिक्सचर वाला था, थोड़ा बहुत ये मतलब कर रहा था लेकिन समझ नहीं आया, फिर मैंने छोड़ दिया इसको। उसके बाद फिर एक इफ़ बुक इज सोल्ड प्रॉफिट ए इंस्टेड ऑफ, ये मैंने छोड़ दिया, एक्स की वैल्यू निकालनी थी, मैंने इसको छोड़ दिया, मुझे नहीं आता, मैं ट्राई भी नहीं करता हूँ उसको। पाई पे बी कैन फिल, ये भी मैं कर रहा था, मैं कर चुका हूँ, मैं इसको दोबारा ट्राई करूँगा। जो चीज़ मैंने की है, जो मैं पढ़ा हूँ, मैं उसको दोबारा ट्राई करने की कोशिश करूँगा, कैसे बना है ये बना के देखूंगा, ठीक है। ये लगभग लगभग मुझसे बन गया था, लेकिन आंसर नहीं आ रहा था इसका, ठीक है। चलो इतना हो गया। उसके बाद आते हैं इफ प्लॉट फील्ड, हाँ ये वाला भी ये मैं पढ़ता ही नहीं, ये तो मैं देखता ही नहीं, मेंसुरेशन, ठीक, छोड़ दो इसको। फिर अब मैं आ गया इंग्लिश के सेक्शन में, आई थिंक ना इंग्लिश में आ गया हूँ, हाँ इंग्लिश में आ गया। इंग्लिश में मुझे जो ग्रामेटिकली मतलब एरर वाली क्वेश्चन होती हैं, मैं उनको अक्सर स्किप कर देता हूँ स्टार्टिंग में, और मैंने इनको स्किप किया, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मैंने स्किप किए थे, क्योंकि मैं इसको बाद में करने वाला था, अगर टाइम मिलता तो। मुझे टाइम नहीं मिला, मैंने इसको छोड़ दिया। एक ये क्वेश्चन था, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था, आई थिंक ये फ्रेज वाला नहीं, ग्रामेटिकल था, द फ्लेम डिडंट लीव्ड हाई, ये मैंने छोड़ दिया, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो मैंने इस तरह करके अपने पूरे क्वेश्चन वो अटेम्प्ट किए। अब आपको अगर मन करे तो आप अपना सही वाला देख सकते हो यहाँ पे, जो कि आपके यहाँ दिखाता रहता है। देखो 97 सेकंड में मैंने ये 2 क्वेश्चन का सेट था, 97 सेकंड में पहला लगाया, फिर उसके बाद 5 सेकंड, फिर उसके बाद यहाँ पे एक 5 क्वेश्चन का सीरीज था, वो बदल दी, तो मैंने 96 सेकंड में इसको लगा दिया। उसके बाद फिर 13 सेकंड, 7 सेकंड, 60 सेकंड, ऐसे करते हुए मैंने सारा। उसके बाद आपको जो आपने सही किया उसमें देख लो कि आइडियल टाइमिंग आप जो सेट की हो एक पजल को बनाने की, एक सिटिंग एलिमेंट को बनाने की, क्या उस टाइम में बना पा रहे हो, या एक डीआई को बनाने की जो टाइमिंग आपने सेट कर रखी है, क्या उस टाइमिंग में डीआई बन रही है आपसे या नहीं बन रही है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं, ठीक है। तो आई होप आप ये चीज़ देखोगे, और कैसा रहा आपको कैसा लगा मेरा रिजल्ट बताना। मुझे पता है कई सारे लोग, आप लोग बहुत अच्छा किए होगे मुझसे, नो डाउट, बहुत बढ़िया अच्छी बात है यार, आप लोग सिलेक्शन लोग बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग अच्छा कर रहे होगे मुझे पता है, ठीक है। तो आप लोग भी कमेंट करो कितना आपका स्कोर आया था इस पर्टिकुलर मॉक में, ठीक, ये फ्री है, आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।